दोस्तों, आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो सबसे पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव में भी आएगा। तो ये आएगा कि आपको चेक करना है कि जो गिवन सीक्वेंस है वो एपी में है या नहीं है। तो हम आपको वैसे क्वेश्चन उठाकर ला रहे हैं जो सबसे ज्यादा एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। साथ में अगर आप ये क्वेश्चन बना लेते हो तो एपी में कॉमन डिफरेंस मतलब चेक करना है, किसी भी सीक्वेंस को चेक करना है कि वो एपी में है या नहीं है, तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। जब ये बहुत ही आसान हो जाएगा तो आइए पहले समझते हैं कि कोई भी सीक्वेंस एपी में तभी कहलाएगा जब वो दोनों के बीच में जो कॉमन डिफरेंस होगा वो कॉमन डिफरेंस आपका सेम होना चाहिए। जब हम कॉमन डिफरेंस ये एपी से आते हैं समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर ये वाला टर्म हो गया a1, ये वाला टर्म हो गया a2, ये वाला टर्म हो गया a3 और ये वाला टर्म हो गया a4। आप इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये अलग है, यहां से ये वाला पोर्शन अलग है और यहां से ये वाला पोर्शन बच्चों अलग है। अब मेरे बात को समझो कि कॉमन डिफरेंस निकालना है, और अगर कॉमन डिफरेंस यानी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस है अगर वो सेम होता है तब हम उसे एपी में कहेंगे, और अगर वो सेम नहीं होता है तो हम एपी में नहीं कहेंगे। अब आते हैं यहां पर देखते हैं, तो हमारे लिए बच्चों a1 हमें पहले निकालना है d1। अब देखो यहां पर d1 लिखेंगे, d2 लिखेंगे कि क्योंकि आप जानते हो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमारा जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होता है, लेकिन चूंकि हमें यहां पे चेक करना है, यहां पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं दिया गया है, हमें यह चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं है, तो हम यहां पर d1 और d2 निकालेंगे। जब d1 और d2 सेम होगा तभी वो सीक्वेंस एपी में कहलाएगा, अन्यथा वह एपी में नहीं कहलाएगा। ठीक है ना बच्चों, इस बात को नोट करना। किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अगर हमें चेक करना है कि d1 और d2, अगर d1 और d2 का वैल्यू d3 का भी वैल्यू अगर इक्वल हो जाएगा तब वो एपी में कहलाएगा, अन्यथा वह एपी में नहीं कहलाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको माइंड में रखना है। अब हम इसी चीज का तलाश करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब d1 का फॉर्मूला होता क्या है? तो d1 का जो फॉर्मूला होगा वो a2 माइनस a1 होगा। क्या हो जाएगा बच्चों? a2 माइनस a1। d2 का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? a3 माइनस a2। देखो जब 2 रहेगा तो एक आगे रहेगा, तो d2 का वैल्यू a2 माइनस a3 माइनस a2। चेक करते हैं। चलो पहले हम लोग d1 निकालते हैं बच्चों, ठीक है ना। पहले हम लोग क्या निकालते हैं? d1। अगर हम लोग d1 निकालते हैं तो कितना हो जाता है? a2 माइनस a1। a2 का वैल्यू कितना है? 3 प्लस रूट 2। इसका वैल्यू कितना? 3 प्लस रूट 2, और माइनस में कितना हो जाएगा? 3। तो यहां पे तो पूरा अच्छे से क्लियरिटी के साथ दिख रहा है कि ये प्लस में है और ये माइनस में है, और ये कटने के बाद कितना हो जाएगा बच्चों? 2। लेकिन जब हम d2 निकालते हैं बच्चों तो उसको ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। d2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? a3 माइनस a2। अब बताओ बच्चों a3 के प्लेस पे कितना है? 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2। अब देखो ज्यादातर बच्चे का प्रॉब्लम यहीं पर हो जाता है। देखो मैंने यह क्वेश्चन इसलिए उठाया कि आप यहां से कॉमन डिफरेंस निकालना सीख जाओगे, और ये सब मतलब ज्यादातर बच्चों को परेशान करने वाला क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन कर लेते हो तो अर्थमेटिक में अगर सीक्वेंस और सीरीज में आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि चेक करना है कि वो एपी में है या नहीं, तो ये बहुत आसान हो जाएगा। अब हम कैसे? देखो यहां पर बच्चा फंसता क्यों है? जब भी कोई दो टर्म आता हो, जब भी कोई दो टर्म आता हो और उसके सामने माइनस लगा हुआ हो, तो सबसे पहले इसे आप ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। क्या करेंगे? ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देंगे। जब इसे ब्रैकेट के अंदर क्लोज करेंगे और नहीं क्लोज करते तो क्या होता है? जब ब्रैकेट के अंदर क्लोज करेंगे बच्चों तो कितना जाएगा? 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस, अब प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस रूट 2। कितना जाएगा बच्चों? माइनस रूट 2। अब बताओ ये प्लस ये माइनस कट गए, अब बचा क्या? 2 रूट 2 माइनस रूट 2। आप जब क्लास 9th में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इरेशनल नंबर पढ़े होंगे तो वहां पे आपके शिक्षक बहुत अच्छे से सिखाए होंगे कि हाउ टू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द इरेशनल नंबर। क्योंकि 2 रूट 2 भी एक हमारा इरेशनल नंबर है और रूट 2 भी हमारा क्या है? एक इरेशनल नंबर है। यू हैव टू लर्न
हाउ वी सब्ट्रैक्ट एंड ऐड इरेशनल नंबर। बच्चों ध्यान से देखना, अगर मैं इसका दोनों में कॉमन क्या है, √2 कॉमन है, तो मैंने दोनों से √2 कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो 2 - 1 तो 1 ही हो जाएगा। अब बाहर में √2 है और इनटू में 1 है, तो ये कितना जाएगा, √2 ही हो जाएगा बच्चों। अब आप लॉजिकली थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे कि अगर मान लेते हैं 4x - 3x होता है, हम इसको सब्ट्रैक्ट करते कैसे हैं। तो 4x में पहले ये दोनों में हम लोग कॉमन, ये बेस जब सेम रहता है, आप सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हो जब ये रूट वाले चीजें दोनों का सेम रहेगा। अगर ऐसा होता 2√3 - √2, तो ये सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं था और ये ऐसे ही रुक जाता, क्योंकि रूट वाले वैल्यू जब तक सेम नहीं होगा तब तक सब्ट्रैक्शन करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। अब आइए, अब हम लोग यहां से रूट सेम है, तो सब्ट्रैक्शन का मेथड क्या होता है, लेकिन करेंगे क्या वो समझते हैं। अगर आपके पास 2√2 है -√2 है, ये दोनों में √2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या जाएगा 2 - 1, 2 - 1 हो जाता और ये बच गया √2, तो इसका आंसर कितना जाएगा √2। लेकिन जब आपके पास 2√2 - √2 है, ये सेम है, तो सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो √2 तो कॉमन आ गया, वो तो रहेगा ही रहेगा, और 2 - 1 कितना जाएगा 1। और ऐसे भी समझ सकते हो 2√2 - √2, तो आंसर कितना जाएगा √2, कितना जाएगा बच्चों √2। तो यहां पर हम लोगों ने D1 निकाला और D2 निकाला, एक और चेक करेंगे D3 निकालेंगे। D3 को थोड़ा सा शॉर्ट में निकालते हैं। चलो D3 हमारा कितना है, 3 + 3√2 - 3 + 2√2। अब बताओ, फिर से मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, बच्चा लोग यही ब्रैकेट क्लोज नहीं करने के कारण इस क्वेश्चन में दिक्कत होता है, लेकिन अब दिक्कत नहीं होगा। 3 + 3√2 प्लस माइनस 2√2। अब बताओ 3 तो कैंसिल हो गया। अब हमारा यहां पर देखो सब्ट्रैक्शन क्या है, अगर 3√2 - 2√2 है, तो √2 हम लोग यहां से कॉमन ले लेंगे, √2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 3 - 2, 3 - 2 का वैल्यू कितना आता है 1, 1 को अगर √2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा बच्चों √2, क्या हो जाएगा √2। तो यहां पर भी यानी जो तीसरा टर्म जो भी हम लोग निकाले, इसका वैल्यू कितना आ गया √2 ही आ गया। अब हम यहां पर सिंपल सा स्टेटमेंट लिखेंगे, एज वी नो दैट आप सीक्वेंस इज कॉल्ड इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ देयर कॉमन डिफरेंस आर सेम। here we get D1 is equals to D2 is equals to D3, hence the above sequence are in AP। तो ये जो ऊपर दिया गया सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस क्या कहलाएगा बच्चों, AP में कहलाएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।